नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। क्वेश्चन 1, नागरिकों को सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई वेबसाइट का नाम क्या है? अ, माँ भारती के बहादुर सपूती, बी भारत माँ के सपूत, सी माँ भारती के सपूत, डी धरती माँ के सपूत। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माँ भारती के सपूत। इम्पोर्टेंट फैक्ट, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक वेबसाइट माँ भारती के सपूत लॉन्च की, जो देश के नागरिकों को सशस्त्र बलों के युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान करने में सक्षम बनाती है। प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन ने गुडविल एम्बेसडर बनना स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू होने जा रही है? अब दिल्ली कतरा, जम्मू, बी दिल्ली वाराणसी, सी गांधीनगर मुंबई, डी दिल्ली मुंबई। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली मुंबई। इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारतीय रेलवे सुपरफास्ट पार्सल सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है। यदि भारतीय रेलवे माल ढुलाई के लिए वंदे भारत ट्रेनों का उपयोग करता है, तो परिवहन समय को कम करने के लिए ट्रेन को दिल्ली मुंबई मार्ग पर तुलनात्मक रूप से उच्च गति के साथ चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने FFV पर टोयोटा के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? ए रक्षा मंत्री, बी विदेश मंत्री, सी गृह मंत्री, डी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। इम्पोर्टेंट फैक्ट, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स FFV पर टोयोटा की अपनी तरह का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो 100% पेट्रोल के साथ साथ 20 से 100% पर चलेगा। मिश्रित इथेनॉल और विद्युत शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? ए फ्रांस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी न्यूजीलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इम्पोर्टेंट फैक्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने तालिबान के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों पर वीजा प्रतिबंध लगाए हैं, जो अपनी नीतियों और हिंसा के माध्यम से अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी और वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर NLDC से जुड़ा है? ए बिजली मंत्रालय, बी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, सी संचार मंत्रालय, डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ, बिजली मंत्रालय। इम्पोर्टेंट फैक्ट, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रिड के साथ गैरजीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिए चालू वर्ष तक 66.5 गीगावाट क्षमता के साथ अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों REZ के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? ए बिलासपुर, बी मंडी, सी कांगड़ा, डी चंबा। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंबा। इम्पोर्टेंट फैक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरपारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल को किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? ए पोषण अभियान, बी राष्ट्रीय महिला कोष, सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इम्पोर्टेंट फैक्ट, केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अपने प्रमुख कार्यक्रम में लड़कियों के कौशल को गैरपारंपरिक आजीविका NTL विकल्पों में शामिल करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए किस राज्य ने राज्य में सभी के लिए फुटबॉल शुरू किया है? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी तेलंगाना। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा।
इम्पोर्टेंट फैक्ट, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए सभी के लिए फुटबॉल कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम की शुरुआत फीफा द्वारा ओडिशा में KIIT और KISS के साथ साझेदारी में की गई है। लगभग 2000 स्कूलों में 43,000 से अधिक फुटबॉल बच्चों के बीच वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र का विकास करना है? A उत्तर पूर्व, B सीमा, C हिलीय, D तटीय। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ उत्तर पूर्व। इम्पोर्टेंट फैक्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल PM डिवाइन को मंजूरी दी। पूर्वोत्तर क्षेत्र NER में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 2022 से 23 में PM डिवाइन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने किस राज्य में सॉल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण दिया? A कर्नाटक, B आंध्र प्रदेश, C तेलंगाना, D तमिलनाडु। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन B आंध्र प्रदेश। इम्पोर्टेंट फैक्ट, विश्व बैंक ने राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए पथ प्रदर्शक सुधारों की सराहना में आंध्र के लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन SALT परियोजना का समर्थन करने के लिए $250 मिलियन का बिना शर्त ऋण दिया है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।